सिर्फ खबर। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में दिन में 3:31 पर उन्होंने ली अंतिम सांसें। नरेंद्र मोदी ने दाखिल किया पर्चा। नामांकन के पहले मोदी ने मणिनगर में दिया चुनावी भाषण। कांग्रेस की उड़ाई धज्जियां। गुजरात के निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट लड़ेंगी मोदी के खिलाफ चुनाव। कांग्रेस ने दिया टिकट। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम चेहरे को नहीं दिया टिकट। मोदी की सद्भावना पर उठे सवाल। येदियुरप्पा का बीजेपी से छूटा 40 साल पुराना साथ। भावुक होकर कहा, अपनों के कारण छोड़नी पड़ी है पार्टी। फेसबुक कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब। पूछा, फेसबुक पर कमेंट करने वाली लड़कियों की क्यों हुई गिरफ्तारी। जेएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र त्रिपाठी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की। 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल अब हमारे बीच नहीं रहे। गुजराल ने शुक्रवार दोपहर 3:31 पर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली। 93 साल के गुजराल 19 नवंबर से अस्पताल में भर्ती थे। 4 दिसंबर 1919 को जन्मे गुजराल अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। गुजराल एक गंभीर, आकर्षक व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री थे। अपने पिता की तरह उन्होंने भी काफी कम उम्र से ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। भारत की आज़ादी के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में काम करते हुए उन्होंने संचार एवं संसदीय कार्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सड़क एवं भवन कार्यालय मंत्रालय और योजना एवं विदेश मंत्रालय के कार्य भी संभाले। गुजराल के निधन के बाद संसद स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री और बीजेपी ने भी इंद्र कुमार गुजराल के निधन पर शोक जताया है। सबसे प्यार करते थे, कोई उनका दुश्मन नहीं था और सबसे उनका मेल मिलाप आज की डेट में भी, चाहे वो किसी पार्टी का भी था, वो लोग इनके पास आते थे, मिलते थे, सलाह मशवरा भी करते थे और ये जिसको भी सलाह देते थे बड़े दिल से और सही ढंग से उसी टाइम से दिएंगे। सारी जिंदगी इन्होंने बड़ी सादगी से, बड़ा सिंपल वे और हाई थिंकिंग रखी है। तो बड़ा अफसोस है, खास करके पंजाबियों को, पंजाब वालों को, सबके टेलीफोन आ रहे हैं और क्या कह सकते हैं, परमात्मा के हाथ में था। परमात्मा ने शायद ऐसे अच्छे आदमियों की आवश्यकता है उसको भी। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के निधन पर देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। मेरे ख्याल से बहुत दुखद सूचना है। अभी गृह मंत्री ने उसकी घोषणा सदन में की और इसके बाद संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। मंडे को उनको संसद में श्रद्धांजलि दी जाएगी और बिछड़ी उनकी संसद में होगी, 11 बजे प्रस्तुत की जाएगी दोनों सदनों में। और देश के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में योगदान दिया था देश की राजनीतिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, कभी भुलाया नहीं जा सकता। दरअसल 5 दिन बाद ही उनका जन्मदिन था, वो 93 साल के 5 दिन बाद होने जा रहे थे। तो उनके लिए हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस तरह के जो सीनियर स्टेट्समैन होते हैं देश के, वो अपनी एक छाप छोड़ के जाते हैं आने वाली सदियों पर। और आज जब वैल्यूज राजनीति में नीचे गिर रही हैं, उस तरह के लोगों को हमें याद करना चाहिए जिन्होंने वैल्यूज को अपनी राजनीति में ढाला। गुजराल साहब का विशेष इंटरेस्ट जो था वो विदेश नीति में था और उस वक्त के सोवियत यूनियन और रशिया के साथ वो हमेशा भारत के संबंधों को मजबूत रखना चाहते थे, मगर साथ ही उन्होंने ये हमेशा स्वीकार किया कि भारत जिस तरह का विकासशील देश हो रहा है उसको सभी मुल्कों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करना चाहिए। मगर उनका रुझान सियासत में लेफ्टिस्ट रहा और वो बहुत अरसे तक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इंटेलेक्चुअल्स के साथ इनफॉर्मल बातचीत करते थे और बहुत किताबों में और पढ़ाई में उनकी रुचि रही। मैंने खुद ये देखा है समय समय पर
जब भी मैंने उनसे बात की है, उन्होंने हमेशा देश के मुद्दों को लेकर हमसे चर्चा की। पढ़े लिखे इंसान थे और राजनीति में जो पढ़े लिखे लोगों की खेप आई थी, उसमें गुजराल साहब का नाम लोग बहुत इज्जत की निगाहों से लेते थे। मुझे लगता है कि गुजराल साहब की कमी खलेगी, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। वो मुश्किल माहौल में भी बहुत संयम रखते थे और विदेश नीति पर उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी। इंद्र कुमार गुजराल साहब बिहार से को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया राज्यसभा में और पूरे देश के लोग उनको बहुत इज्जत की निगाहों से देखते थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं समझता हूं उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। ये मेरे तौर पे मैं मानता हूं कि मुझे व्यक्तिगत क्षति भी है, ऐसे देश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति। पूर्व प्रधानमंत्री श्री आई.के. गुजराल की देहांत के बारे में अभी मीडिया के द्वारा मैं सुन रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी शोक व्यक्त कर रहे हैं। आई.के. गुजराल जी बहुत ही डिसेंट एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे और इस प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले विदेश मंत्री और केंद्र वित्त मंत्री भी थे और उनके कार्यकाल में बहुत ही गंभीरता से सरकार को चलाने के लिए बहुत कोशिश हुई। उनके परिवार को हमारी शोक व्यक्त करते हैं और इस माहौल में उनको ताकत ईश्वर दे कि ऐसे गहरे दुख को सहने के लिए। इंद्र कुमार गुजराल जी का निधन देश की अपूर्णीय क्षति है और पूरा देश उनके निधन से स्तब्ध है। वो कुछ समय से रुग्ण थे मगर उन्होंने जितनी अभूतपूर्व सेवा देश की थी वो सबके लिए समान रूप से प्यारे थे। और अब बात करेंगे फेसबुक कमेंट मामले की। फेसबुक कमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है और पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में 2 लड़कियों को गिरफ्तार करने वाले आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी जवाब तलब किया है कि आखिर फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली लड़कियों की गिरफ्तारी क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की छात्रा श्रेया सिंघल की जनहित याचिका पर राज्य सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि मुंबई की 2 लड़कियों को बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन यानी 18 नवंबर को मुंबई बंद को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। करीब 40 साल तक बीजेपी का साथ निभाने वाले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बीजेपी से अलग हो गए हैं। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते वक्त येदियुरप्पा थोड़ी भावुक जरूर हुए। अपना इस्तीफा येदियुरप्पा ने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी को भेज दिया। हालांकि इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी ने उनकी पीठ में छुरा भोंका है। आंखों में आए आंसू को रोकने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। इस दौरान येदियुरप्पा ने पार्टी के कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों के कारण वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें कुछ और भी हैं। GNN न्यूज़, सिर्फ खबर।